मराठा आरक्षण आंदोलन हिंसक रूप ले चुका है। खबर यह मिल रही है कि मराठा आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने बीड में 2 विधायकों के घरों में आग लगा दी है। वहीं शरद पवार गुट के एनसीपी का दफ्तर भी जला दिया है। महाराष्ट्र के कई शहरों में इसी तरह के हाल की खबर आ रही है। कानून व्यवस्था जहां पर बिगड़ती हुई नजर आ रही है। प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरकर सरकारी प्रॉपर्टीज को आग के हवाले कर रहे हैं। बीड के माजल गांव में विधायक प्रकाश सोलंके के घर और दफ्तर पर पथराव किया गया। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने यहां दर्जनों बाइक्स और कार को भी फूंक दिया। इसके बाद देर शाम बीड में ही एक और एनसीपी विधायक संदीप क्षीर सागर का घर भी जला दिया गया। यह भी खबर आ रही है। एक पूर्व मंत्री उनके दफ्तर भी जलाने की खबर है। इस बीच मराठा आंदोलन का नेतृत्व कर रहे मनोज जरांगे ने मराठा समाज से अपील की है कि कोई भी व्यक्ति हिंसा और आगजनी ना करे। जी 24 तास के संपादक नीलेश खरे इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। उनसे हम समझते हैं आंदोलन की ताजा स्थिति क्या है और आगे अब क्या होगा। नीलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। ये क्या हो गया अचानक से? ये एक्सपेक्टेड लाइन पर था? इतना ज्यादा टकराव हो रहा था या अचानक हो गया? जी नहीं, लगभग ये स्थिति बनेगी इस प्रकार की आशंका सरकार को भी थी और जनता को भी थी। वही हुआ जो 5 या 6 दिनों के अनशन के बाद होना लाजमी था। जरांगे जो कि अनशन कर रहे हैं, उनकी तबीयत कल से बिगड़ रही है। ऐसी स्थिति में मराठा समर्थक जो थे वो रास्ते पर उतर आए और जब भी नेतृत्वहीन कार्यकर्ता रास्ते पर उतरता है तो उसके बाद जो होता है वही होता नजर आया। क्योंकि जरांगे भले ही इनके नेता हो, पर वो ऐसा कोई नेटवर्क नहीं है कि उनके जरिए वो कंट्रोल कर सके। वो तो अनशन को बैठे। कार्यकर्ता रास्ते पर आया, आगजनी हुई। आगजनी में कुछ घटनाएं ऐसी भी है जिसमें आपसी राजनीतिक दुश्मनी जो है वो भी इस मौके पर निकाल ली गई। वीडियो क्लिप वायरल, ऑडियो क्लिप वायरल हो गई थी जिसमें विधायक जरांगे पर कुछ तंज वंज कस रहे हैं, तो शायद इसने भी हिंसा को भड़काने का काम किया। जी नहीं, मुख्य तौर पर इस प्रकार की स्थिति नहीं थी। इस प्रकार की स्थिति बनाने की कोशिश की गई कुछ लोगों के जरिए। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने बहुत ऐसा तंज कसा हो या कोई वक्तव्य किया हो, पर मामला क्योंकि जरांगे की तबीयत बहुत बिगड़ रही थी, ऐसी स्थिति में सरकार की तरफ से आज फैसला आना जरूरी था। सरकार ने आज बैठक भी की थी। मराठा आरक्षण समिति जो बनी हुई है, उपसमिति, उसके द्वारा एक बैठक हुई थी और उसमें लगभग ये माना जा रहा था कि कोई बड़ा फैसला आएगा, पर बड़ा फैसला नहीं आया। केवल इतना ही कह दिया गया कि मराठाओं की जो सबकास्ट है, कुणबी, वो कुणबी के कागजात जिस परिवार को लेकर उपलब्ध है उनको कुणबी का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आप कुणबी माने जाते हैं मराठाओं में तो आप ओबीसी हो जाते हैं। क्यों? मराठाओं का सबकास्ट कुणबी है, सबकास्ट को ओबीसी लगा हुआ है। पर जो मराठा है उन्हें ओबीसी नहीं लगा हुआ है। आपने जरांगे साहब से बातचीत की थी, उनके साथ ब्लैक एंड व्हाइट भी किया आपने कुछ टाइम पहले। उनका नजरिया आपको क्या लगा? क्योंकि सरकार कह रही है कि देवेंद्र फडणवीस ही थे जिन्होंने मराठा आरक्षण दिया था, वो मामला कोर्ट में जाके लटका हुआ है। अब सरकार कह रही है कि कुणबी, एक तो उनके हम रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, दूसरा क्यूरेटिव पिटीशन की भी बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो ऐसा लग रहा है कि सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। जी नहीं, क्यूरेटिव पिटीशन को लेकर जरांगे साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमें क्यूरेटिव पिटीशन से कुछ लेना देना है ही नहीं, क्योंकि इससे पहले ही कोर्ट को जो कहना था कोर्ट ने कह दिया है। अब आप वक्त जाया ना करें। उनका साफ कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि 50% के अंदर आरक्षण होना चाहिए। तो आप हमें जो भी आरक्षण आपको देना है वो 50% के अंदर दीजिए, और अगर वो आपको देना है तो आपको ओबीसी भी देना पड़ेगा, जिसके लिए आपको सारे मराठाओं को कुणबी के तौर पर मान्यता देनी होगी। तो वो ये कह रहे हैं कि आप मान्यता दे दीजिए सबको एक साथ कि ये कुणबी है और उन्हें ओबीसी में मर्ज कर दीजिए। सरकार के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो अगर मराठाओं को ओबीसी घोषित या कुणबी घोषित कर देती है तो ओबीसी जो कि एक बड़ा तबका है, 70 जातियां है जो कि ओबीसी में महाराष्ट्र में आती है, और ये सारी जातियां जो है ये बीजेपी की कहीं न कहीं समर्थक है। ऐसे में बीजेपी नहीं चाहती कि मराठाओं को सीधे तौर पर आरक्षण देकर ओबीसी जो है वो उनको खिलाफ कर लिया जाए। इसलिए यानी ऐसा है ना, उगलते बनता है ना निगलते बनता है, ये स्थिति सरकार के लिए बनी हुई है। भले ही एकनाथ शिंदे मराठा हो, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो, पर सरकार की स्थिति तो यही है कि भले ही शिंदे मुख्यमंत्री हो पर सरकार तो बीजेपी चला रही है। ऐसे में बीजेपी के लिए ये जो स्थिति है सारी, ये बहुत ही कठिन होती नजर आ रही है। बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन हो रही है। अब क्या होगा? जैसा आपने कहा कि जरांगे साहब की तबीयत ठीक नहीं है, एक तरफ से नेतृत्व विहीन आंदोलन इस समय है, और अगर ये
हाथ से निकलता है तो स्थिति तो गंभीर होनी तय है, लेकिन फिर रास्ता क्या? जी देखिए, अभी बीड में इंटरनेट बंद कर दिया गया है, बिजली गुल कर दी गई है, आंसू गैस जो है वो छोड़े जा रहे हैं और स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। पर अब आगजनी वहां पर होगी। अब जहां होगा वो आसपास के इलाकों में होगा। तो औरंगाबाद भड़क सकता है, सोलापुर में आगजनी नजर आई है, जलगांव की तरफ कुछ घटनाएं सामने आती नजर आ रही है। तो ये जो घटना है वो आने वाले 2-3 दिनों में लगातार होती नजर आएगी। इस पे जवाब किसी के पास नहीं है। कोई भी राजनीतिक दल जो है वो इसका जवाब नहीं ढूंढ सकता है। तो ऐसी स्थिति में ये अधर्म्य स्थिति होगी, ना सरकार कुछ कर पाएगी ना जरांगे। पर जरांगे ने आज समझदारी की बात की है। उन्होंने कहा है कि अगर इसी प्रकार की आगजनी और कानून सुव्यवस्था की स्थिति बिगड़ती रही तो वो आंदोलन को लेकर फैसला बदल भी सकते हैं। ओ, ये उन्होंने कहा है जी। चलिए, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि कानून व्यवस्था बनी रहे, और हमारी भी अपील है एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते, जो भी दर्शक इन्हें सुन रहे हैं, शांति बनाए रखें। और जरांगे साहब भी कह रहे हैं कि आगजनी और हिंसा से समाधान नहीं निकलेगा। समाधान जो भी होगा वो शांतिपूर्ण ही निकलेगा और बातचीत से ही निकलेगा। समाधान क्या होगा हालांकि इस वक्त कहना मुश्किल, और इसीलिए बड़ी टफ सिचुएशन सरकार के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी, वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।